हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। तो यार आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन एस्पिरेंट के लिए जिन्होंने कॉमेट के का एग्जाम दिया था और कॉमेट के काउंसलिंग में एनरोल करने वाले हैं। बिकॉज 2019 की कट ऑफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और मैंने ये प्रीवियस वीडियो में कट ऑफ एनालिसिस वीडियो में कहा भी था कि अगर हमारे पास 2019 की डेटा आ जाती है तो हम बहुत नियर बाय प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बिकॉज एक साल का डिफरेंस हमें पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्या कट ऑफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब हम क्लियरली यहाँ पे विजुअलाइज कर पाएंगे कि कट ऑफ का ट्रेंड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बिकॉज हमारे पास 2019 तक की कट ऑफ आ चुकी है। तो इस वीडियो में 2017, 18 और 19 तीनों साल के कट ऑफ को एनालाइज करते हुए हम देखेंगे कि क्या रह सकता है 2020 का कट ऑफ। और उन लोगों से एकदम रिक्वेस्ट है मेरी कि आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछ देते हो मेरे रैंक पे ये कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा या सीएसआईटी में क्या मिल पाएगा, तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखो। देखो वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है मेरे को कॉलेज लेना है, तो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो हो सकता है कि ये वीडियो के एंड तक आपके सारे क्वेश्चन के आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाए। और जब कंटेंट हम आपके लिए ला रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद कोई क्वेश्चन रहता है, कोई मन में डाउट रहता है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें मैसेज कर सकते हो। वहां पे हम पूरा एक्सप्लेन वे से समझाते हैं। और अगर आप कमेंट पे भी करते हैं तो हम वहां पे भी हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली सबकी रिप्लाई हम देते हैं। ऑलमोस्ट सारे लोगों की हमने रिप्लाई दिए हैं। लेकिन मेरा एक ही कंसर्न है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि कम से कम आप एंड तक वीडियो देखो और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर वहीं से मिल जाएंगे आपको। बिना देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नो डाउट काफी टॉप का कॉलेज है, ड्रीम कॉलेज कह सकते हैं हम। जो भी कॉमेट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये ड्रीम कॉलेज है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ की बात करें तो 309 में 2019 में ये क्लोज हो गया था। तो आप यहाँ पे देखो 2017 से 18 और 2018 से 19, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक अच्छा खासा 2018 से 19 में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और ये डिफरेंस 100 का डिफरेंस है, कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। जब हम टॉप कॉलेज और टॉप ब्रांच की बात करते हैं तो ये 100 का डिफरेंस काफी बड़ा डिफरेंस होता है। तो यहां से आप मान के चल सकते हो कि 250 के अराउंड आपका रैंक है, तो आप सेफ साइड हो इस साल। अब ये मैं 250 इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि कट ऑफ लो और लो जाने का चांस है। इसका एक वैलिड रीजन मैं आपको देना चाहता हूं कि पहले जो काउंसलिंग मोड होता था वो फिजिकली आपको जाके प्रेजेंट होना होता था। तो जो बच्चे सीरियस होते थे वही बेंगलोर जाएंगे, वही कॉलेज लेंगे। अब क्या है, जो बच्चे डाउट में थे, डाउट में होते थे, वो क्या करते थे, काउंसलिंग को छोड़ देते थे। फॉर एग्जांपल मेरा ही एक फ्रेंड था जिसका 700 रैंक आया था, ठीक है, और वो डाउट में था कि जेई के थ्रू मुझे कॉलेज मिल सकता है, तो मैं बंगलौर जाऊं या ना जाऊं, इस डाउट में उसने काउंसलिंग छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारी क्राउड रहती है जो डाउट में रहती है और इस काउंसलिंग को स्किप कर देती है फिजिकली अपीयर होने के कारण, लाइव काउंसलिंग होने के कारण। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे, अब जो ऑनलाइन प्रोसेस होगा तो सारे बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस को कंडक्ट करें, मैक्सिमम बच्चे। क्योंकि आप ये भी बात समझो कि कोविड-19 के सिचुएशन में अगर कोई बच्चा कॉमेट के एग्जाम को देने जा रहा है, इट मींस दैट कि वो सीरियस है। ऑलरेडी पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंग 43,000 के आसपास स्टूडेंट इस बार अपीयर किए थे, तो वो सारे सीरियस कैंडिडेट ऑलरेडी होंगे, ठीक है। तो वो भी काउंसलिंग में जब ऑनलाइन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो अपीयर तो करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉजिटिविटी तभी आ सकता है जब काउंसलिंग के राउंड को बढ़ा दिया जाए या फिर कुछ ऐसे चेंजेस लाए जाए जिसके कारण एकदम फिल्टर्ड कैंडिडेट वहां पे सीट को ले सके, मतलब जिनको लेना ही है लास्ट तक वही बच सके वहां पे, ठीक है। ऐसे भी प्रोसेस होते हैं, जैसे जेई का प्रोसेस होता है, स्पेशल राउंड लाया जाता है, तो उसमें फाइनली हाई हाई रैंक पे भी मिल जाता है कॉलेज। तो अगर कुछ ऐसा प्रोसेस आता है, कुछ ट्रिकी प्रोसेस आता है जिसके कारण हम कॉलेज हाई रैंक पे भी अचीव कर सकते हैं, तभी एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर प्रीवियस ईयर की तरह ही काउंसलिंग के 2 राउंड रहते हैं और वैसे ही काउंसलिंग चलता है तो कट ऑफ आप 100% मान के चलो इससे भी डाउन जाएगा और काफी डाउन जाएगा, ठीक है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर हम इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो इंफॉर्मेशन साइंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से 100 का डिफरेंस देखने को मिला। तो एक बड़ा डिफरेंस, मैंने पहले भी बताया कि ये एक बड़ा डिफरेंस होता है 100 का डिफरेंस। तो यहां से आप मान के चल सकते हो कि 400 तक आपका रैंक है, तो आप कहीं ना कहीं सेफ साइड में हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 200 का डिफरेंस फिर से हमें देखने को मिल रहा है। 200-250 के अराउंड डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप ये बात समझ के चल सकते हो कि आपका रैंक अगर 900-800 तक है इस साल, तो आप सेफ साइड हो इस कॉलेज के लिए। अगले नंबर पे आता है बेंगलोर BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें
तो ये 971 पे 2018 में क्लोज हुआ था। और 2017 और 18 में आप देख सकते हो, 2017 की बात करें और 2018 की बात करें तो बस 4 रैंक का अंतर था, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा आपको कट देखने को मिला है और 575 पे ही कॉलेज क्लोज हो गया। तो आप इससे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस साल जिनका भी 400 तक रैंक है वही अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अदरवाइज आपको अप भी कट ऑफ देखने को मिल सकता है, डाउन भी कट ऑफ देखने को मिल सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एंड माय ओपिनियन जो कट ऑफ होगा वो इससे नीचे जाने का चांस बन सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो उसी तरीके से आपको 600 के अप्रॉक्स जो डिफरेंस देखने को मिला, तो आप कहीं ना कहीं 700-800 तक रैंक रख रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन साइंस मिल सकता है इस कॉलेज में। ये एकदम सेफ साइड में बता रहा हूं, इससे प्लस जा सकता है, माइनस जाने का बहुत कम चांस रहेगा अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि ऑलरेडी 1000 का गैप आ रहा है, तो 1000 का गैप भी बहुत बड़ा गैप होता है, टॉप का कॉलेज है, 1000 का गैप आ रहा है, तो आप 1200-1100 तक रैंक रख रहे हो तो आप इस कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए सेफ साइड हो। इसके अलावा आपको अदर ब्रांचेस के कट ऑफ मैं कोशिश करूंगा कि अभी फॉर्मेटिंग में कट ऑफ, क्योंकि बहुत अजीबोगरीब तरीके से कट ऑफ आता है उसका, तो उसको फॉर्मेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ही फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगा हम इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल देंगे, इंस्टाग्राम जाके फॉलो कर लो, वहां पे आपको कट ऑफ अपलोड 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अपलोड किया जाएगा, 3 ईयर के डेटा को दिखाते हुए अपलोड किया जाएगा। ठीक है, अब अगले नंबर पे आता है रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमएस रमैया के नाम से काफी ये फेमस कॉलेज है। अब जिनको भी ये डाउट रहता है यार कि बीएमएस लूं या एमएस रमैया लूं, देखो मैं क्लियर बता रहा हूं, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपको बीएमएस में जाना चाहिए, लेकिन दोनों कॉलेज 19-20 के कॉलेज है। ठीक है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर रहे हो, दोनों अपने लेवल पे एक लेवल पे ही आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम पब्लिक की बात करें, पब्लिक डिमांड की बात करें, तो आपको रैंक डिफरेंस से ही पता चल रहा होगा कि पब्लिक की डिमांड क्या है और वो किस कॉलेज में जाना चाहते हो। तो यहां से भी आपका डाउट क्लियर होता है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए अगर आप डाउट में हो तो। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो 400 का डिफरेंस, तो आप मान के चलो कि 5 से 600 तक रैंक है तो आप सेफ साइड हो इस कॉलेज के लिए। इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो यहाँ पे 500 का जो डिफरेंस देखने को मिला, तो आप उससे मान सकते हो कि 800-900 फिर से जो बीएमएस के आसपास रहने वाला है इसका कट ऑफ, तो 800-900 के आसपास आपका रैंक है, तो इंफॉर्मेशन साइंस मिल सकता है इस साल आपको। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको आपका रैंक देखो यहाँ पे जो है 1800 जो है इसी के आसपास रहने वाला है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का थोड़ा डिमांड अगर हम सीएसआईटी से कम है। ठीक है, तो जो आपका कट ऑफ रहने वाला है 1600-1700 तक अगर आपका इस बार रैंक है तो बिल्कुल मिलने का चांस है इस कॉलेज में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अगले नंबर पे आता है बीएमएस आईटी। अब देखो यार बीएमएस आईटी मेरे प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो वो 7th-8th नंबर पे लाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का अचानक से डाउनफॉल देखने को मिला। मतलब मैं खुद सरप्राइज था इसके कट ऑफ को देख के कि इतना कम कट ऑफ कैसे जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब गया है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। एक आधा कॉलेज ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि जल्दी में वीडियो बनाया गया है, थोड़ा सा कट ऑफ आपको सही मिलेगा, लेकिन ऊपर नीचे कॉलेजेस में आपको थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे मिल सकता है। हालांकि हमने कोशिश किया है कि सीक्वेंस को भी सही फॉर्मेट में अरेंज करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अनइवन सा चेंज देखने को मिला। जो 5700 पे 2018 में क्लोज हुआ था वो 2700, 3000 का गैप, इतना ज्यादा गैप एक छोटे से एग्जाम जो जिसमें ऑलरेडी 43,000 50,000 के अप्रॉक्स बच्चे या 60,000 मान के चलो बच्चे बैठते हैं, उसमें 3000 रैंक का गैप बहुत बड़ा गैप माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको श्योर बता सकता हूं कि 3000 तक रैंक है तो आप सेफ साइड हो, इससे कम नहीं जाने वाला इस कॉलेज का कट ऑफ। इस बार क्या, पिछले बार क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं पता मेरे को, लेकिन इस बार जो है 3000 तक आपका रैंक है तो आप सेफ साइड हो, इससे भी प्लस जाने का चांस बन सकता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो इंफॉर्मेशन साइंस में भी आपको यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला है, तो आप इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 5500 के अंदर आपका रैंक है तो आप सेफ साइड हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो देखो कुछ ऐसे कॉलेजेस आएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को लेकर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, कट ऑफ हाई जा रहा होगा, तो वहां से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर थोड़ा हाई भी रैंक है हमारा तो चांसेस इस बार भी बन सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आपका अगर 11 से 12,000 के बीच रैंक है तो इस बार चांस बन सकता है, उससे भी ज्यादा जाने का चांस है। ठीक है,
अब अगले नंबर पे आता है BIT, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। देखो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं, फिर भी 900 का डिफरेंस बड़ा डिफरेंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक 2200-2300 तक है, तो आप सेफ साइड हो। उससे प्लस भी जा सकता है, लेकिन आप सेफ साइड हो 2200-2300 में। इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो इंफॉर्मेशन साइंस 3819 पे क्लोज हुआ है, और पिछले साल 4649 पे क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे आपको जो 800 का डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि 3400-3300 तक रैंक है आपका, तो आप सेफ साइड में हो। और हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो जो 8000 पे क्लोज हुआ इस बार भी उसी के आसपास रह सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको डाउनफॉल मिल सकता है, तो 7500 तक आप सेफ हो इस कॉलेज के लिए। अब अगले नंबर पे आता है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तो आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 1100 का फर्स्ट शिफ्ट के लिए और 1400 का सेकंड शिफ्ट के लिए आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों शिफ्ट को मैं मिला के कहूँ तो 3000 के अंदर आपका रैंक आया है, तो आप सेफ साइड हो। अदरवाइज थोड़ा रिस्क फैक्टर ये कॉलेज हो सकता है आपके लिए। इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो आपको अपना रैंक जो है 3500 तक रखना पड़ेगा, 3500 to 3800 तक है, तो आप सेफ साइड हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो जो आपका रैंक है वो आपका रैंक 7000 तक भी है, तो चांसेस है मिल जाएगा ये कॉलेज, क्योंकि इससे हाई नहीं जाए, मतलब बहुत कम चांस है कि इससे लो जाए कटअप, इससे हाई ही जाएगा कटअप। अब देखो मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर बता दूं कि जो भी प्रीवियस ईयर के केवल डेटा को एनालाइज करके रखते हैं, तो आप सोचो 2018 वालों 2019 वालों ने 2018 का केवल कटअप देख के एनालाइज किया होगा, तो उनको कितना बड़ा झटका लगा होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए हमें अपने वर्स्ट के लिए तैयार रहना है। अगर हम अपने वर्स्ट के लिए तैयार रहेंगे तो कुछ प्लस मिलेगा तो हमें खुशी ही होगी उल्टी, लेकिन हमें अपने माइंड को सेट करके रखना है कि नहीं, अगर कोई और भी कॉलेजेस हमको इसके अपार्ट दिख रहे हैं, अदर सेक्टर में जेई के थ्रू दिख रहे हैं, तो फिर हम रेडी रहें उस चीज के लिए भी। तो ये सब चीजें आपका थोड़ा माइंड खोलती है कि हाँ, आप अदर सेक्टर के कॉलेजेस को फिर देख सकते हो। नहीं तो अगर आप केवल प्रीवियस ईयर के बैठे रह जाओगे प्रीवियस ईयर के भरोसे, तो आपको अचानक से डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तो जो आप कॉलेज चाह रहे थे हो सकता है आपको ना मिल पाए, ठीक है। अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 8000 तक अगर आपका रैंक रह रहा है, 8500 तक भी रह रहा है रैंक, तो आपको ये कॉलेज सेकंड शिफ्ट में मिल जाएगा। अगले नंबर पे आता है MVIT। MVIT काफी अच्छा कॉलेज ये भी है बेंगलोर का। यहाँ पे आप देखो कि फिर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सारे कॉलेजेस में हमें कटअप घटता हुआ ही दिखाई देगा, तो इसके अकॉर्डिंग 3500 तक रैंक है, तो आपको ये कॉलेज में चांस है मिलने का। इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो इंफॉर्मेशन साइंस में आपका अगर रैंक 4500 तक है तो ये बिल्कुल चांस बन सकता है इस कॉलेज में। और हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 10,000 तक, अकॉर्डिंग टू मी 10,000 तक आपका रैंक है, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आप थोड़ा प्लस में लेके चल सकते हो, आप सेफ साइड में रहोगे, नो डाउट, ठीक है। अब JSS महाविद्यापीठ आता है। ये कॉलेज का अगर हम कटअप देखें 2018 से 19 के बीच में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, जितना बड़ा बड़ा डिफरेंस हम अदर कॉलेजेस में देख रहे थे। यहाँ पे 10 रैंक का डिफरेंस तो हम कुछ भी नहीं मान के चल सकते। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस कॉलेज में 3600 तक रैंक रख रहे हो तो डेफिनेटली आप सेफ साइड में हो। इंफॉर्मेशन साइंस के लिए यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिला और अच्छा खासा 1700 का डिफरेंस देखने को मिला। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो रैंक है 4000, इससे 4000 तक आप सेफ साइड हो, इससे कम जाने का चांस बहुत ही कम है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको अपना रैंक अगर 8500 तक 9000 तक रख रहे हो तो इस कॉलेज में आपको ये ब्रांच मिलने का चांस बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। अब अगले नंबर पे आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की। इसका कट ऑफ भी अनइवन देखने को मिला हमें। मतलब हमें एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा हाई जा सकता है, लेकिन और लो गया, बिकॉज पिछले अगर हम 2017 से 18 में देखें तो ऑलरेडी ये एक अच्छे मार्जिन से घट चुका था। अब यहाँ पे जो 1100 से घटा उसके अकॉर्डिंग हम समझ के चल सकते हैं कि 4000 तक अगर हमारा रैंक है तो हम इस कॉलेज के लिए सेफ साइड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए नो डाउट 12,000 13,000 तक आपका रैंक है, तो बिल्कुल सेफ हो इस कॉलेज के लिए। इंफॉर्मेशन साइंस के लिए आपको अपना रैंक अंडर 7000 रखना पड़ेगा, तब आप इस कॉलेज के लिए सेफ। अब जो मैं यहाँ पे रैंक बता रहा हूँ उनके अंडर किसी का रैंक लाई कर रहा है तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज नहीं मिल सकता। मैं कमेंट में कुछ नया नहीं बताऊंगा आपको,
ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने 3 साल के डेटा को एनालाइज करके बताया है, तो यहाँ पे आपको परफेक्ट वे से अभी पता चल सकता है। वहां पे मैं थोड़ा नहीं भी देखता हूं तो अप्रोक्सीमेटली बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर विजन मिल रहा है, आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब अगले नंबर पे आता है SIT। अब ये कॉलेज पहले थोड़ा डाउन पे आता था, लेकिन अचानक से इसके कट ऑफ में अनइवन सा चेंज देखने को मिला। 15,700 पे 2019 में कंप्यूटर साइंस इसका क्लोज हो गया। उसके अकॉर्डिंग आपको 6000 के अंदर रैंक है, तो क्योंकि इससे कम जाने का इस कॉलेज को कम चांस है, तो आप 6000 तक रैंक रख रहे हो तो आप पॉजिटिव होकर चल सकते हो इस कॉलेज के लिए। इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो इंफॉर्मेशन साइंस आपको 6000 से 6500 तक रखना पड़ेगा, तो आपको इंफॉर्मेशन साइंस मिल सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 13-14,000 तक भी रैंक है, तो आप इस कॉलेज को सेफ साइड मान के चल सकते हो। अब लास्ट कॉलेज इसलिए कि मैंने यहां तक के कॉलेजेस की वीडियो बनाए। अब आप हमें कमेंट करके बताओगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो चाहिए वो कौन से कॉलेज के लिए चाहिए, और इन कॉलेजेस के जो अदर ब्रांचेज है उसकी जो कट ऑफ है वो हम इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। इसके आगे आपको कौन से कॉलेज के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप कमेंट करोगे, जिसके भी कमेंट हाई रहेंगे हम उन कॉलेजेस पे अगले वीडियो लेके आएंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला। पहला ऐसा कॉलेज जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। 8300 तक कट ऑफ गया है 2019 का, तो आप ये मान करके चल सकते हो कि इसका कट ऑफ 8500 तक रह सकता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इससे नीचे चला जाए, लेकिन एक जो 3 साल का एनालाइजेशन करके हम चल रहे हैं तो 8500 तक रैंक है आपका, तो आप सेफ साइड हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो 12,000 तक अगर आपका रैंक है तो आप सेफ साइड हो। प्लस जाने वाला है क्योंकि इसका कट ऑफ ऑलरेडी राइज कर रहा है, तो राइज करने का ज्यादा चांस है, ठीक है, डाउन जाने का कम चांस है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो नो डाउट 20,000 के अंदर रैंक है, तो आप इस कॉलेज के लिए सेफ हो। थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाया, हो सकता है थोड़े मिस्टेक्स हुए हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। आप फिर भी अगर आपको लगता है कि वर्थ इट वीडियो है तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब यार जरूर कर लो, क्योंकि थ्रू आउट द काउंसलिंग बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल आपके लिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।